अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और हेरेडिटी मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इस लेक्चर में हम क्योंकि क्रोमोसोम्स के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे जो इनहेरिटेंस की बुनियाद है वो क्रोमोसोम को हम किस तरह कंसीडर करते हैं, या व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन इनहेरिटेंस, ये हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, असल में जो इनहेरिटेंस है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो है वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से के साथ क्यों सिमिलर नज़र आते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और वही करैक्टर्स या खसूसियात को मुंतकिल करने का जिम्मेदार होते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेंडल ने 1850 के अंदर वर्क किया था और उसने मटर के पौधे के ऊपर काम किया था। मटर के पौधे में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके हैप्लॉइड 7 क्रोमोसोम्स है, और मेंडल ने हर क्रोमोसोम्स के ऊपर एक डिफरेंट ट्रेट को डिस्कस किया। इसका मतलब है कि मेंडल ने 7 ट्रेट पे काम किया जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद थे। तो मेंडल ने एक टर्म दे दी, ट्रेट कहते हैं खसूसियात या करैक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। तो मेंडल ये देखना चाहता था कि किस तरह खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। तो उसने 7 क्रोमोसोम्स के ऊपर काम किया, 7 डिफरेंट, और उसने अब 2 लॉज पेश किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उसने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें खसूसियात कहाँ से आ रही होती हैं? पेरेंट्स से आ रही होती हैं। दोनों पेरेंट्स के अंदर ऑफस्प्रिंग में खसूसियात आ रही होती हैं और वो लाने के जिम्मेदार कौन है? क्रोमोसोम्स। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया कार्ल कोरेंस ने 1900 में, क्योंकि क्रोमोसोम्स को जो पहले ही 1882 में डिस्कवर किया जा चुका था। 1900 में कार्ल कोरेन ने यह बात की कि क्रोमोसोम्स के ऊपर चंद करैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, कि सम करैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद वाल्टर सटन एक साइंटिस्ट था, 1902 में उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पेश किया, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके मुताबिक इसने सटन की बात को हम पहले मेंडल ने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो डिप्लॉयड यानी 2n होता है और वो 2 तरह के सेल्स बनाता है, और उन सेल्स को आजकल हम क्या नाम देते हैं? गैमेट्स का नाम देते हैं, जो कि हैप्लॉइड 1n नंबर। और हर सेल के अंदर हाफ करैक्टर होते हैं, किसके? पेरेंट्स के मौजूद होते हैं। तो वो यानी इसमें भी हाफ करैक्टर मौजूद होंगे, इसमें भी हाफ करैक्टर मौजूद होंगे। ये दोनों हाफ करैक्टर इनके मिलेंगे, जब दोबारा इंडिविजुअल बनेगा तो उसमें हाफ ऑफ जो करैक्टर्स होंगे वो पेरेंट्स से आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद सटन ने मेंडल की बात को लिया और उसने क्या कहा? उसने कहा जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 तरह के गैमेट्स बनाता है, स्पर्म और एग। जब उसने स्पर्म और एग की मॉर्फोलॉजी को चेक किया तो उसने ये देखा कि जो स्पर्म होता है इसके अंदर लिटिल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जो एग होता है उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो हायर होता है। लेकिन जब उसने कहा ये जो गैमेट्स जब मिलते हैं तो जो बनता है जाइगोट बनता है के नतीजे में, जो कि 2n नंबर होता है, डिप्लॉयड होता है, उसमें दोनों के करैक्टर्स जो है, जाइगोट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करैक्टर्स, यानी हाफ करैक्टर्स इधर से ट्रांसफर हुए हैं, हाफ इधर से ट्रांसफर हुए हैं। तो उसमें देखा कि असल में स्पर्म के अंदर तो लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, तो इसकी क्या वजह है? उसने देखा कि इसकी असल में वजह क्या है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर, स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज ऐसी मौजूद है जो कैरेक्टर्स को जाइगोट में लेके आ रही है या बेबी के अंदर लेके आ रही है, या इस एग के न्यूक्लियस के अंदर भी कोई चीज ऐसी मौजूद है जो इन कैरेक्टर्स को जो जाइगोट के अंदर ट्रांसफर कर रही है। तो उसको उसने नाम दिया क्रोमोसोम्स का, कि क्रोमोसोम्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस, कि खसूसियात को कंट्रोल करने वाले कौन से हैं? क्रोमोसोम्स हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। फर्दर इसको जब एक्सप्लेन किया तो क्रोमोसोम, उसने सटन ने ये कहा कि क्रोमोसोम्स हमेशा, जो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं।
उन पेयर्स को हम फर्ज करेंगे, हमारे पास एक जो है वो मेल है और इधर हमारे पास एक फीमेल है। तो इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स की, और इन पेयर्स को हम क्या नाम देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम है। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो जब नया जाइगोट कॉम्बिनेशन मिलेगा तो इधर से ये रेड वाला आएगा, इधर से ब्लैक वाला आएगा। तो जो हमारे पास जाइगोट या बेबी बनेगा उसमें क्रोमोसोम्स एक इस पेरेंट से आता है और एक इस पेरेंट से आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो न्यू इंडिविजुअल है इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स, आधे क्रोमोसोम्स जो इंडिविजुअल होगा वो मेल से लेगा, आधे क्रोमोसोम्स वो किधर से लेगा, फीमेल से लेगा, और वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2n नंबर बन जाता है। ठीक है, तो अब इन सब जो सटन था या कार्ल कोरेंस था या मेंडल के वर्क को फर्दर प्रूव किसने किया, वो टी.एच. मॉर्गन ने 1910 के अंदर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो थे, फ्रूट फ्लाई थी, उसके ऊपर किया। तो उसने क्या किया, उसने ड्रोसोफिला की बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस करे, उसकी जो एक प्रोजेनी आई, उस प्रोजेनी के अंदर वो क्या देखता है कि कुछ ड्रोसोफिला ऐसे हैं जो वाइट आइड म्यूटेंट और मेल है, और कुछ हैं जो नॉर्मल थी, वो कौन सी थी, नॉर्मल जो फीमेल थी वो क्या थी, रेड आइड थी, उसकी आई का कलर क्या था, रेड था, और उसकी जीनोटाइप क्या थी, एक्स आर, एक्स कैपिटल आर, और जो मेल था उसकी जीनोटाइप एक्स स्मॉल आर वाई। ठीक है, तो ये वाइट आइड म्यूटेंट की जो जीनोटाइप थी। जब अब उसने क्या किया, इस वाइट आइड म्यूटेंट मेल ड्रोसोफिला का क्रॉस जो नॉर्मल रेड आइड फीमेल थी ड्रोसोफिला उसके साथ करवाया, तो वो उसने F1 के अंदर जो प्रोजेनी हासिल की, उस प्रोजेनी में इसको उसने एक्स स्मॉल आर एंड वाई को इस साइड पे लिया, एंड इस एक्स कैपिटल आर एंड एक्स कैपिटल आर पोजिशन। तो इसमें उसने क्रॉस करवाया, तो उसके क्रॉस के नतीजे में क्या आया, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, देन एक्स कैपिटल आर वाई, एक्स कैपिटल आर वाई। तो ये जब उसने रिजल्ट्स देखे तो इसमें ये जो एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर थी, ये क्या थी, रेड आइड फीमेल थी, रेड आइड फीमेल, और ये जो था ये मेल था, और ये कौन सा था, ये भी रेड आइड मेल था। लेकिन अब ये उसने उसके मुताबिक ये होना चाहिए था, क्योंकि मेंडल के मुताबिक जो F1 के रिजल्ट्स होते हैं वो 3:1 को फॉलो करते हैं, लेकिन टी.एच. मॉर्गन बड़ा हैरान हुआ, उसने देखा कि इसने 3:1 को फॉलो नहीं किया। तो उसने कहा कि इसमें 2 रेड आइड फीमेल आती हैं और 2 रेड आइड मेल आते हैं। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा ये जो है रिजल्ट्स ने मेंडल के जो है 3:1 है उसको फॉलो नहीं किया। फर्दर उसने क्या किया, जो रेड आइड फीमेल थी, रेड आइड फीमेल थी, उसका क्रॉस किसके साथ करवाया, उसका वाइट आइड म्यूटेंट मेल के साथ जब उसने करवाया तो उसने फर्दर उसके रिजल्ट्स देखे, एक्स स्मॉल और वाई, एक्स कैपिटल और एक्स स्मॉल और। अब इसको एक्स कैपिटल और एक्स स्मॉल और एक्स स्मॉल और एक्स स्मॉल और, नेक्स्ट ये वाई एक्स कैपिटल और वाई एक्स स्मॉल और वाई। अब उसने क्या देखा है, इसमें 1:1
1:1:1 कि ये जो X कैपिटल R और X स्मॉल r थे ये रेड आइड फीमेल थी, X स्मॉल और X स्मॉल ये वाइट आइड फीमेल थी, और ये जो था ये X कैपिटल R Y था ये रेड आइड मेल था, X स्मॉल r Y जो थी ये वाइट आइड मेल था। तो अब ये वो रिजल्ट्स देखता है, क्योंकि इससे पहले जब उसने ये क्रॉस करवाया, ये उसने टेस्ट क्रॉस करवाया, इससे पहले उसके माइंड में ये बात थी कि जो रेड कलर है इट इज ओनली एसोसिएटेड विद फीमेल, कि रेड आइड सिर्फ फीमेल हो सकती है, मेल नहीं होता। लेकिन इन रिजल्ट्स में उसने देखा कि जो रेड आइड है वो मेल भी है और वाइट आइड जो है वो वाइट आइड फीमेल भी है और रेड आइड मेल भी है। तो इस वजह से उसके जो पहले उसके माइंड में बात सर्कुलेट कर रही थी वो डिस्प्रूव हो गई कि जो रेड आइड है इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद फीमेल, इट आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम टू मेल एंड वाइट आइड आल्सो ट्रांसफर टू फीमेल। तो उसके बाद उसने ये कहा कि उसके रिजल्ट्स उसने निकाले कि जो फिनोटाइप है इट इज सेक्स लिंक्ड होती है, और वो सेक्स लिंक्ड कौन सी है, एक्स क्रोमोसोम के साथ है। कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो जीन मौजूद है रेड आइड को कंट्रोल कर रहा है, रेड करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम्स के अगर वो जीन जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में तो वो रेड आइड हो सकती हैं फीमेल या, और एक्स आर स्मॉल जो है वो रिसेसिव है, एक्स कैपिटल आर जो है वो रेड डोमिनेंट है। उसके बाद उसने ये कहा, इन सारी बातों को उसने ये रिजल्ट्स निकाला कि जो जीन्स होते हैं या ट्रेट जो होते हैं या फिनोटाइप्स हैं इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। इफ क्रोमोसोम ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन देन कैरेक्टर्स या जीन्स ट्रांसफर टू फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो इनहेरिटेंस, इससे उसने साबित किया कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर असल में ट्रेट मौजूद होते हैं, खसूसियात मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, क्रोमोसोम शफल करते हैं एक जनरेशन दूसरी, और उन्हीं के ऊपर जीन्स या क्रोमोसोम या जीन्स या ट्रेट लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो भी ट्रांसफर होते रहते हैं। इस तरह इनहेरिटेंस को क्रोमोसोम जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।